हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है उसके लिए टेंटेटिव डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। 7 फरवरी से आपके एग्ज़ाम से शुरू होने वाले हैं। इसमें आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग सभी पोस्ट पर जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ये जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है या फिर आने वाली जो फाइनल एग्ज़ाम डेट है उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या ये जो डेट्स हैं ये फर्दर एक्सटेंड की जा सकती हैं। इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक ईमेल शो कर रहा हूँ जो ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन, जिसे आप AIKVTA के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। बाया ईमेल भेजा गया है ये कमिश्नर को, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर हैं उनके पास। डायरेक्टली यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा गया है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो देखिए, पोस्टपोन के लिए लिखा जा रहा है। यहाँ पर पॉइंट वाइज ये डिस्क्राइब किया गया है कि क्यों ये जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है देखते हैं, द एग्ज़ाम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट इन KBS इज स्केड्यूल्ड फ्रॉम 7 फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स। तो 7 फरवरी से जो आपके एग्ज़ाम हैं KBS एग्ज़ाम के वो शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स आर वर्किंग इन द KBS आर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम फॉर देयर करियर एडवांसमेंट। तो यहाँ पर ना केवल अदर देन KBS टीचर, सभी प्रकार के टीचर एंड KBS टीचर भी इस फॉर्म को फिल करते हैं ताकि उनका जो करियर है उसमें एडवांसमेंट हो सके, वो आगे बढ़ सकें। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, द मंथ ऑफ फरवरी इज ओवरलोडेड विथ प्री बोर्ड एग्जाम्स, रेमेडियल टीचिंग, CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड थ्योरी एग्जाम्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फरवरी है उसमें आपका प्री बोर्ड भी रखा गया है, रेमेडियल टीचिंग भी करानी होती है, CBSE के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो भी करवाने होते हैं एंड थ्योरी एग्जाम्स भी करवाने होते हैं। और ये सब कौन करवाता है? टीचर ही करवाएंगे। एंड ऑल द टीचर्स teaching class 10th and 12th classes are busy with the students so that the KBS can produce an excellent result and stay at the top। अब जितने भी जो आपके टीचर हैं 10th एंड 12th की क्लासेस के साथ बिजी हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प की जा सके और KBS की जो रिजल्ट है उनको एक्सीलेंट बनाया जा सके। दिस बैच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज स्टडीड थ्रू द ऑनलाइन मोड इन द पास्ट 2 एकेडमिक सीजन्स। तो ये जो आपका बैच है जो अभी का चल रहा है वो ऑनलाइन मोड में पढ़ा हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से ये जो एकेडमिक सेशन था वो पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाया गया था। सो दे रिक्वायर एक्स्ट्रा अटेंशन इन ऑल दी फील्ड्स। तो उनको हर एक फील्ड में ज़रूरत है इस बात की, सभी जानते हैं। इफ़ द टीचर्स आर नॉट विद दैम ऑल द टाइम, अगर टीचर उनके साथ हेल्प नहीं करते, उनके साथ नहीं रहते हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू गिव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो आप जो डिज़ायर कर रहे हैं वो रिजल्ट शायद वो नहीं दे सकें। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट लिखा गया है, डेट इज़ फॉर PGT टीचर्स। क्या है इसमें? The PGTs have already been अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंड ऑब्जर्वर्स बाय CBSE। तो जो आपका बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं उसमें PGT टीचर्स को एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंड ऑब्जर्व के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है CBSE के द्वारा। एंड द डेट्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड। और यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो भी फाइनल हो चुकी हैं। द स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली जो आपकी डेट्स हैं वो भी अनाउंस CBSE के द्वारा कर दी गई हैं। नाउ फोर्थ यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, CBSE डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज़ 15 फरवरी। देखो 15 फरवरी तक यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल हैं वो भी कंप्लीट कराने हैं। एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू रीस्केड्यूल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो अब ये हो नहीं सकता है कि यहाँ पर जो डेट्स हैं वो यहाँ पर पोस्टपोन कर दी जाएँ। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट रखा गया है, सिंस द एग्जाम्स आर गोइंग टू टेक प्लेस इन सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। तो आपका जो एग्ज़ाम है KBS का वो सेकेंड वीक से शुरू हो जाएगा, 7 फरवरी से। देयर विल बी एन एकेडमिक लॉस ऑफ 2 to 3 days फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन जनरल। तो ये जो टीचर्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं KBS एग्जामिनेशन में, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जो बच्चे हैं उनका एकेडमिक लॉस होने वाला है 2 से 3 दिन का, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर एग्ज़ाम देने जाएगा उस दिन की भी छुट्टी लेगा और उससे पहले या फिर एक दिन बाद, तो कम से कम 2 से 3 दिन की जो छुट्टियाँ हैं वो टीचर जरूर लेगा। फिर यहाँ पर 5 से 6 डेज उनको लगने वाले हैं जो टीचर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और साउथ रीजन में टीचिंग कर रहे हैं इंडिया के, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है, द डेट्स ऑफ एफोरसेड एग्जाम आर लिटिल डिस्करेजिंग फॉर द टीचर्स हु वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय बिकॉज दे विल हैव टू सेक्रीफाइस देयर ओन ड्रीम ऑफ करियर एडवांसमेंट। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो टीचर यहाँ पर वर्किंग है KBS में, वो अपने करियर एडवांसमेंट के लिए इस एग्ज़ाम को या तो ड्रॉप करेंगे या फिर यदि वो पेपर देने जाएंगे तो जो बच्चे हैं उनका लॉस होने वाला है।
एज दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन देयर ओन प्रिपरेशन एडमिस्ट प्रिपेयरिंग देयर स्टूडेंट्स फॉर द फाइनल और बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली यदि वो फाइनल या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगे तो या तो उनकी तैयारी प्रभावित होने वाली है या फिर जो बच्चे हैं उनकी तैयारी प्रभावित होने वाली है। फिर यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया है, द डेट ऑफ द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वॉज अनाउंस्ड अ मंथ अगो। जो आपका LDCE का एग्जाम था उसकी डेट से 1 महीने पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। तो द टीचर्स हैड सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। तो यहाँ पर टीचर्स के बाद जनवरी का जो माह था वो उनके पास पूरा था। बट नाउ फॉर दिस एग्जाम देयर इज़ हार्डली एनी टाइम गिवन टू डैम। तो अब जो एग्ज़ाम फरवरी से शुरू होने वाले हैं तो उनके पास बहुत कम यहाँ पर टाइम है, हार्डली एनी टाइम दिया गया है। नाउ मोस्ट ऑफ द टीचर्स विल बी अपेयरिंग इन दीज एग्जाम्स। तो काफ़ी सारे टीचर हैं, ऑब्वियसली सभी चाहते हैं कि उनका करियर में एडवांसमेंट हो। द टीचिंग लर्निंग ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट विल बी स्टेल्ड फॉर अ फ्यू डेज। तो देख लीजिए यहाँ पर जो 10th और 12th स्टूडेंट है इनकी जो क्लासेस हैं वो कुछ दिनों के लिए प्रभावित रहेंगी। दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स टू। तो ये जो बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम्स के, इवन नॉन बोर्ड एग्जाम्स के, उनके लिए भी थोड़ी सी बेकार सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन नहीं है। एज फरवरी इज़ अ वेरी क्रूशियल मंथ फॉर देम, क्योंकि फरवरी टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और क्रूशियल मंथ होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को अपना पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने के साथ ही रिवाइज करना होता है, क्योंकि फरवरी के लास्ट से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो टीचर होते हैं वो टीचर बोर्ड, प्री बोर्ड एंड अदर जो एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्जाम, उनकी तैयारियां पूरी तरह से लगे रहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का टाइम नहीं मिल पा रहा है टीचरों को भी। आगे है AIKBTA हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द टीचर्स रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग द मैटर टू योर काइंड नोटिस। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स थे जिन्होंने AIKBTA के सामने ये मुद्दा रखा था। वी एक्सपेक्ट डैट यू विल कंसीडर द मैटर सिम्पैथेटिकली एंड पोस्टपोन द डेट ऑफ अफॉरसेड एग्जामिनेशन टू अ नियर फ्यूचर वेयर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डू नॉट सफ़र। तो ये होप करते हैं कि आप जो एग्ज़ाम डेट्स हैं उनको पोस्टपोन करेंगे और ये जो एग्ज़ाम है वो नियर फ्यूचर में आप रख दीजिए, ताकि ना ही वहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो कोई और ना ही टीचर्स को सफ़र करना पड़े। सो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो वायरल हो रहा है, ईमेल ये भेजा गया है KBS के जो सचिव हैं उनके पास। तो होप ये जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आपकी फर्दर एक्सटेंड की जाएँ। लेकिन मैं यही कहूँगा, आप जो एग्ज़ाम डेट्स आपको टेंटेटिव दी गई हैं उन्हीं को फाइनल मानकर चलिए, उन्हीं को मानकर अपनी तैयारी करते रहिए। इस नोटिफिकेशन से आपको किसी भी तरह की अपनी तैयारी में ढील देने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।